है किसी का डिजिटल हैंड रेज है भाई? सिक्सटी 67 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसका मतलब पिछले हफ्ते में 67 लोग अभी तक आ चुके हैं, 68 68 लोग। तो किसी ने भी कुछ अच्छा ऐसा काम नहीं किया जो शेयरिंग जैसे हो? सब लोग या मतलब शेयरिंग करने में ये लगता है कि भाई अपने अपने सीक्रेट्स किसी को शेयर कर दिए तो फिर दूसरे के हो जाएंगे वो? नहीं। चलो छोटी सी शेयरिंग के बाद मैं अपनी शेयरिंग करता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे आज की जो स्पीकर है उनको मैं टाइम दूंगा। वो क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा आज का जो जबरदस्त जुलाई के बारे में उन्होंने बात करनी है। उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो आज हम लोगों को इस महीने के लिए प्रेरित करेगा कि हम लोग बड़ा बिजनेस करें। अ, मेरे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, बहुत पुराने 20-25 साल से क्लाइंट हैं। उनके उनकी बेटी एक जगह पे जॉब कर रही है। तो उन्होंने अपने ऑनर से मुझे अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मिलवाया था। तो जब मैं उनसे मिला तो उनके पास मेरे बारे में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी कि उनको मतलब उस बिटिया ने ऑलरेडी हमारी काफी अच्छी रेपुटेशन बना के रख रखी थी। जब मैं मिला तो एक अच्छे वो आर्किटेक्ट हैं बेसिकली, और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, बड़ा अच्छे स्केल का काम है उनका। तो जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हमारे पास जो मेडिक्लेम है 5-6 मेडिक्लेम अलग अलग, काफी बड़ी फैमिली है तो 5-6 मेडिक्लेम थी उस फैमिली के अंदर। और वो आप देखिए न्यू इंडिया से पॉलिसी चल रही थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसे ये पॉलिसीज हैं, आप देखो कि इसका क्या कर सकते हैं। तो देखा कि एक पेरेंट्स की जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स थे उनकी 80-81 ईयर एज थी, मदर की 77-76 थी। तो उस पॉलिसी को तो हमने उनको कहा कि भाई आप एज इट इज जहाँ पे चल रही है वहीं पे चलने दीजिए। न्यू इंडिया की पॉलिसी तो एज इट इज वहीं पे हमने कंटिन्यू किया। और रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर को हमने नीवा वूपा में मूव किया बेसिकली, क्योंकि जितना प्रीमियम हम वहां पे दे रहे थे उस प्रीमियम के अंदर हमें काफी कवरेज बहुत ज्यादा अच्छे से मिल गई। तो जब हमने उनको सारा एक हफ्ते 10 पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा डिस्कशन हुआ, कई बार मेल प्रेजेंटेशन हुई, जब कुछ हुई तो उनके पास जब हमने चीजें बना के भेजी तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और एक अच्छी वेडिंग कंक्लूड हुई जिसमें करीब 2.5-1 लाख रुपए का भी हेल्थ का प्रीमियम हमारे पास अभी आया है। और वो उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम आगे इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अभी इंश्योरेंस हमारा सारा अभी तक मैनेज नहीं है, और आपको जैसे बिटिया ने बताया है कि भाई आप काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो आपसे एक बार दोबारा बाकी रेस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस, क्योंकि ऑफिस फैक्ट्री और पर्सनल इंश्योरेंस के बारे में सारी हम बात करेंगे। तो ये एक अच्छी रही कि पिछले हफ्ते में एक अच्छे क्लाइंट से मीटिंग हुई। और एक क्लाइंट और हैं जो जिनसे मैं मुझे मिलने का मौका मतलब मिलना रहा कि उनका एक न्यू इंडिया का क्लेम था, 10 लाख रुपए का बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। तो टीपीए ने उसका क्लेम डिनाई कर दिया था। शायद मैंने वो पहले भी शेयरिंग कर रहा था थोड़े से महीने 2 महीने पहले। तो उन क्लाइंट से मैं दोबारा अभी परसों डे बिफोर यस्टरडे मिला। तो जो फादर थे जिनका क्लेम 10 लाख का रिजेक्ट हुआ था, वो बाई चांस उनसे मिलने का मौका हुआ और वो बड़े खुश थे मेरी उस चीज से कि भाई आपने हमें बिना इन्वॉल्व करे हमारे 10 लाख रुपए का जो क्लेम डिनाई हो चुका था उसमें आपने पूरे 10 लाख रुपए, क्योंकि क्लेम तो 22 लाख रुपए का था बट पॉलिसी 10 लाख की थी, तो 10 लाख के 10 लाख पूरा उन्होंने उनको दिलाया था। तो वो भी एक बड़ा कॉर्पोरेट है। उनके काफी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनका सारा इंश्योरेंस स्लोली स्लोली हमारे पास आ रहा है। बट लाइफ इंश्योरेंस वाला एरिया भी मिसिंग है, तो वो उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो होपफुली आने वाले टाइम में उसमें भी कुछ अच्छा हमारे पास कुछ अच्छा प्रीमियम आएगा। और बस यही है कि मेहनत और मुलाकात कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो हमारे चेतन जी बोलते हैं। आप हमेशा लोगों से मिलते रहिए, अपनी बात करते रहिए। हाँ, क्लाइंट का हेल्प करते टाइम ये मत देखिए कि ये पॉलिसी मेरी है या किसी और की है। यदि आपको लगता है कि भाई क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं तो आप बिना स्वार्थ के, क्योंकि हमारा ये काम स्वार्थ का नहीं है, कमीशन नहीं होता तो ये बहुत बड़ा मिशन होता है, ये बहुत बड़ा मतलब समाज सेवा का काम होता है। कमीशन ने थोड़ा सा हमारी चीजों को डिस्टर्ब किया है बेसिकली। यदि ये कमीशन इसके बीच में से हटा दिया जाए तो इससे बड़ा समाज सेवा का कोई काम नहीं हो सकता। लोग हॉस्पिटल में परेशान होते हैं, लोगों के डेथ क्लेम्स आते हैं, लोगों को उनको क्लेम्स नहीं मिलते। तो हम लोग यदि अपने काम को सीरियसली करें, ये सोचे बिना कि उसने मेरे साथ क्या किया था, उसने मेरे साथ क्या नहीं किया था, इन सब चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। इस काम में यदि आगे से हमें इसमें आगे बढ़ना है, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, भगवान आपके साथ है। वो आपको ये हो सकता है उस क्लाइंट से कुछ ना दिलाए, लेकिन किसी और क्लाइंट से, दूसरे से, तीसरे से, 10वें से, 1000वें से, किसी से भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं आज मेरे ख्याल से अभी इसके बाद मुझे अभी भी किसी का डिजिटल हैंड रेस शेयरिंग के लिए नहीं दिख रहा। तो मैं अभी आज के जो हमारे जो स्पीकर हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे
FPRT के बोर्ड मेंबर है, डायनेमिक पर्सनैलिटी है। लास्ट ईयर उन्होंने एक LIC से MDRT किया था, एक टाटा AIA से सॉरी COT किया था, और टाटा AIC COT करा था। यदि दोनों को मिलाते हैं तो TOT की बराबर की हिसाब होता है। ये सारा सिर्फ हम अभी लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। यदि हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उनके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस है। नीवा बुपा से बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, टाटा AIG से बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, और काफी कंपनी। और ये जब काम करते हैं, जब ये 50 से ज्यादा सामाजिक सेवाओं में सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने के बाद ये इतना कार्य तब करते हैं, जब वो इतने सारे समाज के कार्य करने के बाद उनको इतना टाइम मिलता है और इतना काम करते हैं। यदि फुल टाइम वो इसी काम में हो तो पता नहीं वो उनका नाम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये कहने में। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के जो स्पीकर संजय सिंघल भाई को इनवाइट करता हूं, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी FPRT की परंपरा है कि किसी भी स्पीकर को बुलाना है और यदि उससे कुछ निकलवाना है तो उसका वेलकम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो भारभू हो जाए, और उसके बाद फिर वो हमारे को जो भी आगे डिलीवर करे वो आज हमारी लाइफ का एक चेंजिंग डे होगा वो। तो मैं आप लोगों से सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में सब लोग संजय भाई को वेलकम करें। और संजय भाई, मैं आप ये स्टेज आपका है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, और आप से लेकर के 8:55 तक का टाइम आपका है, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छे वर्ड्स दिए, और सुबह सुबह आपकी शेयरिंग ने और आपके वर्ड्स ने एक डबल ऊर्जा और डबल एनर्जी दे दी। तो मुझे लगता है कि शब्दों से जो एनर्जी मिलती है, अपनों से जो एनर्जी मिलती है, और आपके रिजल्ट्स से जो एनर्जी मिलती है, वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी पार्टिसिपेंट इस समय यहाँ पर इस सेशन में अवेलेबल हैं, आप अपना समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ में कुछ शेयर कर पाऊंगा। कुछ कोशिश करूंगा कि जुलाई को हम जबरदस्त कैसे बनाएं। जुलाई, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें, MDRT COT TOT की बात करें, तो 50% टाइम हमारा 30 जून को पूरा हो चुका है। 50% टाइम हम क्रॉस कर चुके हैं। और अगर हम कैलेंडर ईयर की भी बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट कर भी ली होंगी, बट बहुत सारी अचीवमेंट पेंडिंग भी होंगी। कुछ भाई और दोस्त ऐसे होंगे जो अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुए होंगे, थोड़ा सा काम किया होगा और ज्यादा काम की तरफ नहीं गए होंगे, तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी चिंता के लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। FPRT भी अभी जो आप ये ऑनलाइन सेशन देख रहे हैं, एक बहुत जल्दी फिजिकल सेशन लेके आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ वो फिजिकल सेशन एक लाइफ चेंजिंग सेशन होगा, जिससे कि सबकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। उस चेंज से हमें लगता है, मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ा मिशन एक कंप्लीट कर पाएंगे, और उस मिशन की वजह से जो ये हमारे टारगेट्स पेंडिंग रह गए हैं, या जो नए बेंचमार्क और नई चीजें हमें बनानी है, वो डेफिनेटली बनेगी। तो थैंक यू, थैंक्स टू FPRT एंड ऑल। और बहुत ज्यादा मैं बात ना करते हुए, लेकिन मेरे को आज आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे। आप इंटरेक्टिव बनाएंगे इस सेशन को, तो मुझे लगेगा कि क्या नाम है, हम बात कर पा रहे हैं, किसी चीज को निकाल पा रहे हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं। तो अभी अतुल भाई से बात हुई, अतुल भाई ने कहा कि एक सेशन लेना है, तो वो सेशन ऐसा क्या हो कि जो मुझे भी खुद को इंस्पायर करे। सबसे पहले अगर कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है, जैसे हम किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट देने निकलते हैं, तो हर आदमी कोई जीवन लाभ शेयर करता है, कोई जीवन उमंग शेयर करता है, कोई डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करता है, कोई टर्म प्लान की तरफ जाता है, कोई कहीं पर कोई FG+ वो करता है। तो सभी प्रोडक्ट जैसे अतुल भाई ने बताया भी, नीवा बूपा में किस तरीके से उन्होंने 2.5 लाख रुपए अतुल भैया शायद 2.5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम उठाया। 2.5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम उठाना, इट्स अ अचीवमेंट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट जो अतुल भाई ने की। तो एक बार अतुल भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग। और अगर सभी बंधुवर, अगर सभी दोस्त जो शेयरिंग नहीं की है, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं शेयरिंग ना करने के। या तो हमने ओवर अचीव किया है, और
या हमने कुछ अचीव नहीं किया। दो ही कारण होते हैं, अगर मैंने भी नहीं शेयर किया तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो अचीव नहीं किया या ओवर अचीव किया। और अगर हम जो जो अगर मैं आज आपसे अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपनी प्लानिंग को, अपनी इन अगले 6 महीने की प्लानिंग को डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसके पीछे वो मुझे खुद को उसने कल जब से मैंने इस सेशन के लिए सोचा और मैंने उस स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू किया, तो उसने मेरे को एनर्जी देनी शुरू कर दी और उस एनर्जी के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। मैं यहाँ पर एलआईसी के साथ सीओटी बताया, अतुल भाई ने, एलआईसी हमारे लिए माँ की तरह है और उसमें सीओटी किया है। और उसी तरीके से पैरेलली टाटा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो टाटा में अगर मैं बताऊं तो मेरी टीम में कल ही एक शख्स ने 5 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम का चेक उठाया है। आज भी एक रेगुलर प्रीमियम का चेक मॉर्निंग में ऑलमोस्ट उठ चुका है, क्लाइंट ने बुला लिया है और आज वो भी डल जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी जिस पे काम करके मुझे ऊर्जा मिली, वो स्ट्रेटेजी जिससे कि मेरी टीम को मैं मोटिवेट और काम पे लगा पा रहा हूँ और वो काम कर पा रहे हैं। और तो इस मंथ का जो टारगेट है, इस मंथ का टारगेट, सेल्फ टारगेट, और मैंने अपनी टीम का टारगेट जो डिसाइड किया है, उसको कैसे कैसे एक रिजल्ट की तरफ में, टारगेट को रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक बार अगर आप सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो एक बार आप बताएं कि क्या आपने ये 6 महीने में जो आपने अपने टारगेट अचीव करने हैं नेक्स्ट, अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें, तो उनको कहीं पर बहुत अच्छे से लिख लिया है और उसका कोई प्रिंट आउट लगाकर अपने सामने लगा लिया है क्या? जिसने अगर ऐसा किया है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है वो चैट बॉक्स में शेयर जरूर करें कि उन्होंने क्या किया है और अपना टारगेट एक बार इसमें जरूर लिखें। जिसने लिखा है, अजय भाई ने लिखा है, तो उस टारगेट को कितना प्रीमियम टारगेट है, कलेक्शन टारगेट है या कमीशन टारगेट है, तो वो एक बार लिखे जरूर कि कितना लिखा है, कितना, जो अगर किसी ने डिसाइड किया है उसको चैट बॉक्स में जरूर शेयर कर दें एक बार फटाफट से, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए और एक दूसरे को। वेरी गुड, रेखा शर्मा जी ने सीओटी लिखा है नवंबर तक, तो बहुत अच्छी बात है और बड़ी स्पेसिफिक डेट लिखकर उन्होंने शेयर किया, तो रेखा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग है मेरी तरफ से। तो बाकी लोग भी जिन्होंने अपने अपने टारगेट, वेरी गुड, 1 करोड़ रेवेन्यू, अमित पालीवाल जी, देवेंद्र जी, यस। तो संजीव पुरी जी ने कहा कि नहीं किया है, तो अब उसको डिसाइड करना है हमें कि किस तरीके से उस टारगेट को करना है। तो जबरदस्त जुलाई, जे और जे शब्द बहुत ज्यादा ताकत देते हैं और शब्दों को ही, अगर हम जुलाई को ही पकड़ लें और शब्दों को ही पकड़ लें, तो हमें मिलके काम करना होगा। मिलके कैसे काम करना होगा? हम जो, एक तो आपकी इंटरनल टीम है, जो आपका स्टाफ है, आपको उसको साथ लेके चलना होगा, अपने टारगेट को उन तक पहुंचाना होगा और उसको पहुंचाकर फिर काम कैसे होगा वो मैं बताता हूं अभी। तो दोस्तों चलिए, अब मैं शुरू कर रहा हूं। तो आप बताइए कि आप इस, अभी आजादी का अमृत महोत्सव की बात चल रही है, पूरे देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ चल रहा है। तो आप में से आजादी के अमृत महोत्सव से जो भी लोग कुछ जानते हैं, वो चैट बॉक्स में बताएं कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है। उसको एक लाइन में जरूर एक्सप्लेन करें कि क्या है आजादी का अमृत महोत्सव। जल्दी जल्दी लिखें कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है। सभी लोग लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी वो लिखी है चीजें और उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं। सर, अगर हम आज यहाँ पर भी अपना टारगेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, टारगेट को अचीव करने के लिए डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने टारगेट को यहाँ डिक्लेयर जरूर करें। आप आज जो डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेरेशन पावर आपके साथ में काम करेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप इसका जरूर लिखें यहाँ पर। यस, जोगिंद्र जी ने लिखा 75 साल आजादी के, वेरी गुड, 75th ईयर, 75 ईयर आजादी के हो गए हैं और बहुत बढ़िया है। और लोग भी बताएं कि क्या है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव से आप क्या समझते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो कुछ चेंज करने वाला है? क्या सिर्फ एक स्लोगन आया और वो स्लोगन सिर्फ देश में कहीं पर लिखा हुआ था, हमने पढ़ लिया और वो कुछ चेंज होगा? तो आप एक बार जरूर लिखें, जल्दी से लिखें कि आजादी का अमृत महोत्सव से हम क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि वही हमारी दिशा और दशा, अगर हमारी दिशा सही हो जाएगी तो हमारी दशा भी सही हो जाएगी। वो हमारी दिशा और दशा सेट करने वाले हैं। अभी सीओटी बाय 31 अक्टूबर, सत्यनारायण जी, विश्वनाथ राव जी ने लिखा है
तो यस, तो आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब है 75 साल आजादी के, 75 ईयर्स आजादी को हो गए हैं और हम आजाद हुए थे। और आजादी कोई बहुत छोटी सी चीज नहीं है। अभी मैं पृथ्वीराज एक मूवी देख रहा था, ठीक है, उस मूवी को अगर आप लोग भी जिसने नहीं देखी है जरूर देखिएगा। बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है कि हमारे वीरों को, इस देश को आजाद कराने के लिए 800 साढ़े 800 साल की गुलामी के बाद और तरह तरह के यातनाओं के बाद हम इस देश को आजाद करा पाए। और आज उसको 75 ईयर हुए हैं और उसको पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। बच्चे से भी पूछोगे तो वो कहेगा आजादी के अमृत महोत्सव को वो जानता है, 75 साल के एक मिशन को वो जानता है कि वो जो उन्होंने अचीव किया वो किस तरीके से अचीव किया। और उसके सेलिब्रेशन से 1947 से और अब तक देश कहां से कहां तक पहुंचा है। आज हम आज हम मार्स पर भी चले गए हैं। आप ये सोचो, मिशन मंगल एक मूवी आई थी, वो भी देखी होगी आपने। तो मार्स पर चले गए हैं, मिशन मंगल मूवी हमने देखी। तो हम अगर मंगल पर जा रहे हैं और हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, आज हम मिसाइल अपने यहाँ पर सेल्फ अपनी बन रही है, आज हम बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर, बहुत सारे टैंक हम बना पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हम तरक्की कर पा रहे हैं। तो आज मेरा देश बदल रहा है, यानी कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो उस जब देश बदल रहा है, देश बढ़ रहा है, क्या उस स्पीड से हम भी बदल पा रहे हैं क्या खुद को? क्या हम भी बढ़ पा रहे हैं क्या उतने लेवल पे? अगर हम इन छोटी छोटी सी चीजों को नहीं पहचानेंगे कि जो आज देश में हमें मिली, कि हमने 75th से उसकी बात करी, और अगर हम उसकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हम पीछे रह जाएंगे। या तो हम पीछे हो जाएंगे या कोई हमें ओवरटेक करेगा और हम गिर जाएंगे और हम बाहर हो जाएंगे गेम से। तो अगर हमें गेम में बने रहना है, हम उन चीजों से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो मैं उस आजादी के अमृत महोत्सव को फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी आज, अगर हम देश आजाद हो रहा है और आप देश के प्रधानमंत्री आजादी की बात कर रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो क्या वो आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर सकते? क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते? जरूरी है कि मुझे उसके लिए बॉर्डर पे ही जाके जंग लड़नी पड़ेगी तभी मैं उसमें एक योद्धा बनूंगा? क्या मुझे किसी आर्मी में, डिफेंस में, नेवी में या कहीं पर एयरफोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा कि मैं उसमें वो करना पड़ेगा कि मैं वो कर पाऊंगा? कि मेरे को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने देश में कंट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं समझता हूँ उसका सबसे अच्छा तरीका है, मैं अपने प्रोफेशन के माध्यम से, हमारा जो प्रोफेशन है, हम किसी भी योद्धा से कम नहीं है। हम किसी भी एक योद्धा जब किसी की रक्षा बॉर्डर के थ्रू करता है, या कोई पुलिस वाला बाहर भरी धूप में खड़ा होके हमारे घर की रक्षा करता है, वो लोग जाग रहे होते हैं तो इसलिए हम चैन से सो रहे होते हैं। तो क्या हम उस योद्धा की तरह नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों की खुशियों के लिए भाग रहे हैं? उस खुशी से डेफिनेटली मुझे भी खुशी मिल रही है, आपको भी खुशी मिल रही है। क्या हमें नहीं लगता कि हम उस आर्मी मैन की तरह उसकी फैमिली को सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके फाइनेंसिस को सिक्योरिटी दे रहे हैं? तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा और उस योद्धा की तरह अपनी कॉलर ऊंची करके और अपना सीना चौड़ा करके हमें उस आगे उस मिशन पे निकलना पड़ेगा। और बॉर्डर पर सिपाही के खड़े रहने से कुछ नहीं होता। अगर बाहर सामने से हमला हो रहा है और बॉर्डर पर सिपाही सिर्फ बंदूक लेके खड़ा हुआ है तो वो यूजलेस है। तो उसी तरीके से अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम उस देश में, अपने देश में जो आज 75वां आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है, हम उस चीज को कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने उस स्ट्रैटेजी में लिखा, अगर 75 ईयर हुए हैं तो 75 ईयर आपको भी लिखना पड़ेगा। 75 ईयर्स हुए हैं, बड़ा बड़ा सा आप स्लोगन लगा लो अपनी, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने गेट पर, हर जगह आजादी के अमृत महोत्सव का स्लोगन लगा लो। अपने डीपी पर भी अपनी फोटो के साथ शेयर कर सकते हो। उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दो, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देनी शुरू कर दो।
तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई उसमें 75, उस 75 के नंबर को पकड़ा और अमृत और महोत्सव, जब आप इस फिगर को पकड़ लोगे तो आपकी पब्लिसिटी देश के प्रधानमंत्री करेंगे, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव। बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर निकल के आएंगे जो डिस्कस करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव की, और आप दिखाओ सर मेरी कंपनी ने भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू कर दिया है, तो हमने लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी देने का एक प्रण किया है, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। आप 75 को ही पकड़े, उस फिगर को लिखे, ना 74 ना 76 की बात कर रहा हूं मैं। आपको अगर आप 31 जुलाई तक 75 मीटिंग करने में सक्षम है, और अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको ये 75 मीटिंग मैक्सिमम बाय 15 अगस्त तक पूरी करनी होगी। आप एक रजिस्टर लें, बिल्कुल न्यू रजिस्टर, बिल्कुल फ्रेश रजिस्टर, उसमें 75 पेजेस, आप शुरू के 5-7 पेजेस छोड़ दें, उसमें आप इंडेक्स बनाएं, इंडेक्स में उस क्लाइंट का नाम लिखें, उसका नंबर लिखें और उसका एरिया लिखें, और उसको एरिया वाइज आप उसे मैनेज कर लें और उसे सॉर्ट कर लें उसे, और हर एरिया के हिसाब से आप अपने डे फिक्स करें। डे फिक्स करें कि किस तरीके से किस किस एरिया में, जैसे मैं रहता हूँ मोती नगर, मैंने डिसाइड किया कि पंजाबी बाग मेरे नियरेस्ट पड़ता है बिल्कुल, तो सबसे पहले नियरेस्ट एरिया को उसमें सॉर्ट करें, आपके नियरेस्ट कौन सा एरिया लगता है, और आप उसके मान लो 10 नाम है, आप कोशिश कीजिए उनसे मुलाकात कीजिए, उनके साथ एक कप चाय पीजिए, एक कोई भी छोटा सा टोकन ऑफ लव, कोई भी गिफ्ट लीजिए, और उस पे आजादी का अमृत महोत्सव 75 वो उस स्लोगन को आप लीजिए, और उसके ऊपर में उसके स्टिकर्स बनवा लीजिए, उस स्टिकर को उस पे चिपकाइए और नीचे लिखिएगा आई एम ऑल्सो कमिटेड फॉर 75 पीपल, की क्या नाम है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी। आप उसके नीचे एक लाइन में जरूर लिखिएगा और वो लिखकर उस गिफ्ट को लेके जाइएगा। जब आप सिर्फ उसे गिफ्ट देने गए हो छोटा सा, और आपने ये लिखा हुआ है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है तो सर मेरा देश इतने बड़ी अचीवमेंट की तरफ है, और मेरा देश 75th सेलिब्रेशन कर रहा है, तो मेरा भी वो था कि मैं आपसे मिलूं और इसके बारे में डिस्कस करूं, और मैं ये आपको छोटा सा गिफ्ट दूं। जब आप उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देंगे तो वहां पर लिखा हुआ होगा आपके कमिटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी। जब आप वो पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपसे चर्चा जरूर शुरू होगी। जैसे किसी का नाम अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड आता है तो आप उसे पढ़ते हैं, तो इनविटेशन कार्ड पे आप देखते हैं कि कौन कौन लोग उसमें आरएसवीपी में है, कहाँ पर वेन्यू है, क्या कहाँ शादी हो रही है, किससे शादी हो रही है, ये सारी चीज पढ़ते हैं। ऐसे ही जब आप उसके पास गिफ्ट लेके जाएंगे और वो सबसे ऊपर वो स्टिकर लगा हुआ होगा और उसके साथ लिखा होगा माई कमिटमेंट, माई कमिटमेंट, जब आपका कमिटमेंट लिखा होगा तो आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चर्चा खुद से होनी शुरू हो जाएगी। तो 75 मीटिंग का एक चैलेंज ऊपर लिखना पड़ेगा, आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स कंप्लीशन, और आप अपने उस पर लिखेंगे 75 मीटिंग चैलेंज। आपको एक चैलेंज लेना पड़ेगा, खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा, देश के लिए चैलेंज लेना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए चैलेंज लेना पड़ेगा। आप उस चैलेंज की बात जरूर कीजिएगा कि वो चैलेंज किस तरीके से लिया जा सकता है। तो उस चैलेंज को लेकर आप उस लिस्ट को बनाइएगा, हर आदमी को एक एक पेज एलोकेट कीजिएगा, उसमें उसका नाम, उसका नंबर, उसका एरिया लिख लीजिएगा। बाद में उसने जब जब आपको अपॉइंटमेंट दिया, आपने कब कॉल किया, उसने कब आपको बुलाया, अभी बुलाया या कॉल चल रही है, जैसे जैसे जिस जिस डेट पे कॉल चले उस डेट को नोट करते चले जाइएगा, और आप उनसे बात करना शुरू कीजिए। और जब आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और आपको अब ये नहीं कहना कि सर मैं इंश्योरेंस के लिए मिलने आ रहा हूँ आपके पास में। अभी समस्या क्या है, जब हम किसी को कहते हैं कि सर इंश्योरेंस के मिलने आ रहा हूँ, तो या तो वो फोन पे मना कर देता है, या वो आपको पोस्टपोनमेंट की तरफ लेके जाता है कि पोस्टपोनमेंट कर रहा हूँ। तो आप कहो कि सर देश आजादी के अमृत महोत्सव की तरफ में है और प्रधानमंत्री जी और पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसी पर एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आना चाहता हूँ। तो आप जब लेके जाएंगे तो पहली चीज तो उसे गिफ्ट अच्छा लगेगा किसी भी क्लाइंट को, और उस गिफ्ट के ऊपर जब ये स्टिकर लगा हुआ होगा, आपका टारगेट, आपका कमिटमेंट लिखा हुआ होगा कि सर मेरे को उससे पहले पहले कंपनी ने
75 लोगों से मिलना और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बताने के लिए भी गाइड किया है। तो आज मेरा कमिटमेंट कि मैं भी उस सिपाही की तरह हूँ जो लोगों को सिक्योरिटी देता है। वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी देते हैं सर, मैं आपकी सराउंडिंग में आपको और आपकी फैमिली को सिक्योरिटी दे रहा हूँ। मैं आपके रहते रहते और ना रहते हुए भी आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देने की बात कर रहा हूँ सर। तो उस सिक्योरिटी की जब आप बात करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी कॉल निकलनी शुरू हो जाएगी। सर गिफ्ट, विनोद गोयल जी गिफ्ट पूछ रहे हैं। गिफ्ट सर कुछ भी हो सकता है, छोटा सा कोई भी गिफ्ट हो सकता है। आप उन्हें स्वीट बॉक्स भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसा छोटा सा, कोई मार्केट में बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं आजकल, 15 अगस्त आ गया है, जिसके ऊपर कोई तिरंगा टाइप देश के फ्लैग का कुछ ऐसी चीज लगी हुई हो तो वो और खूबसूरत लगेगी। वो फील आनी शुरू हो जाएगी कि आप किस लिए आए हो, आप किस चीज के लिए आए हो। तो वो जब चीज वो फील आएगी तो वो आपसे बात करने लगेंगे। और थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, आप आजादी के वीरों के बारे में पढ़ सकते हैं, उनसे जाके उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। उसके कुछ ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जो आप उन्हें वहां जाके व्हाट्सअप कर दें कि सर ऐसे ऐसे वीरों ने ये किया। तो उस स्टोरी लाइन को भी कुछ बना सकते हैं। तो वहीं से कि सर उन्होंने भी आज वो किया तो आज हम इस आजादी को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूं और आप अपने रिटायरमेंट के टाइम पे, अपने बच्चों की मैरिज के टाइम पे, या आप किसी भी मिस हैपनिंग के टाइम पे आप और आपकी फैमिली इस आजादी को, इस फ्रीडम को सेलिब्रेट कर सके। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को, आपकी पारिवारिक फ्रीडम को, उसको सेलिब्रेट कर सके। तो इसके बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां से आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे। और डेफिनेटली उस रिजल्ट का मैंने अभी बताया आपको कि हमने अभी परसों से 3 दिन पहले ही अपनी टीम के साथ ये आइडिया शेयर किया और उस पर काम करना शुरू किया। और कल मेरी टीम में 5 लाख रुपए का चेक कलेक्ट हुआ। और आज भी एक चेक, अभी थोड़ी बहुत देर में मुझे लगता है कि 12-1 बजे तक वो चेक भी 5 लाख रुपए का कलेक्ट हो जाएगा। मैं खुद भी इस चीज पे निकला हूँ और निकल रहा हूँ। तो अभी मेरे को कुछ और भी मीटिंग्स मिल पा रही हैं क्योंकि मैं कई सारी कंपनीज के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस भी मैं LIC के साथ भी कर रहा हूँ, टाटा के साथ में भी कर रहा हूँ, मेरी अपनी टीम भी है। और हम लोग लाइफस्टाइल मीडिया पे भी काम करते हैं। ये एक हमारा अलग वेंचर है जो इस फाइनेंशियल सेक्टर से अलग है, लाइफस्टाइल मीडिया। तो उसमें हमें बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ में उनके ब्रांड प्रमोशन पे और इस पे काम करते हैं हम लोग। तो वहां पर भी तो रिजल्ट बात मैटर करती है रिजल्ट की तरफ में। मैं उस रिजल्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं उस रिजल्ट पे काम कर रहा हूँ और उसके मेरे को रिजल्ट आने अभी से शुरू हो गए हैं। और चलो 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 ईश्वर ने चाहा तो जुलाई के एंड तक बहुत अच्छी कुछ चीजें शेयर करने को मिलेंगी कि हमने क्या क्या अचीव किया। और अभी FPRT भी एक सेशन लेके आ रहा है। तो दोस्तों उसके लिए जब आप ये सेलिब्रेट करोगे, आपने डिसाइड कर लिया, आपने टारगेट बना लिया, सबसे ज्यादा अगर कोई मोटिवेशन देता है तो वो आपका टारगेट आपको मोटिवेशन देता है। आपके दिल से, दिमाग से मोटिवेशन बाद में आती है, आपके टारगेट से आपको मोटिवेशन ज्यादा आती है। जैसे आप देखो कि अगर आपको पता चले एक 50,000 का फोन मार्केट में 20,000 रुपए का मिल रहा है, 20,000 रुपीज का, और आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, तो आप में से कितने लोग उस मोबाइल को लेने के लिए अदर 10,000 रुपए इकट्ठे कर लोगे? आप एक बार लिखें। आप में से अगर कोई, आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है और होता है, हो सकता है, तो एक बार यस जरूर लिखें, यस या वाई जरूर लिख दें कि ऐसा हो सकता है। और आपको राजेश, संजय भाई डिस्कनेक्ट हो गए क्या? कठोर, देखता हूँ, अभी देखता हूँ। हाँ वो हट गए हैं वो। जल्दी नहीं आएंगे, हैं? आएंगे 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 आएंगे। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही।
यहाँ लाइट ब्लिंक करी, उसकी वजह से नेट कनेक्शन चला गया था, सॉरी फॉर दैट। और तो उसके लिए आप अपनी टीम, जो अगर आपके पास स्टाफ है, आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली को भी इन दिनों टीम पर बनाइए कि सर मुझे मेरी उसने कंपनी ने एक टारगेट दिया है जिसमें मुझे 75 लोगों से फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बात करनी है और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए बात करनी है। तो अगर आप अकेले उतनी मीटिंग नहीं ले सकते तो आप, अगर आपके पास स्टाफ है तो आप अपनी टीम को उस पर लगाइए, आपकी टीम भी मिलेगी उनसे, टीम भी मिलके आए, आप भी मिलके आए, तो आप 75 के नंबर को कैच कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास 25 दिन, आज जहां हम खड़े हैं मेरे, मैं समझता हूँ लगभग 25 दिन हमारे पास में है, तो 25 दिन अगर है तो आप ये समझिए कि 25 दिन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 75 मीटिंग हो सकती है। अगर हमें लगता है कि हम 3 मीटिंग नहीं कर सकते, अगर हम एरिया बेस पर इन मीटिंग्स को करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो जबरदस्त जुलाई का जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। और अगर आप अपना ध्यान कीजिए, क्या आपने इन 6 महीने में भी 75 मीटिंग की है क्या? अगर नहीं की है और नहीं हो पा रही है, तो इस आइडिया पर आप, जी सर, जी सर, मैं 10,000 वाली बात भी पूरी करता हूँ, ठीक है? तो आप उस आइडिया पे आगे चलिए और अपनी टीम को आगे लेके चलिए, और डेफिनेटली आपके पास स्टाफ है। देखिए, टीम का मतलब क्या होता है? टीम को अगर मैं टीम को एक्सप्लेन करूं तो टीम का मतलब है, टी स्टैंड्स फॉर टर्न्स टू हेल्प। आपको हेल्प करने के लिए, क्लाइंट को हेल्प करने के लिए, आपके उस मिशन को, टारगेट को पकड़ने के लिए। और जब ये हवा चलेगी, और आज आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर मैं आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा हूँ, देश सेलिब्रेट कर रहा है सर, प्रधानमंत्री जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75 जो मैंने स्लोगन बताया, वो स्लोगन के अंदर है 75। आप भी बताइए कि हमें भी मिशन मिला है कि ये करना ही करना है, और ये मिशन ऊपर गवर्नमेंट से कंपनी के पास आया और कंपनी ने मुझे भेज दिया। जब आप ऐसे बात करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई कोई मिशन है। जब तक आप किसी चीज को मिशन बनाकर नहीं निकलेंगे, नहीं होगा। टी स्टैंड्स फॉर टर्न्स टू हेल्प। ई, एजुकेट, डू नॉट फाइंड फॉल्ट। इस समय उनको एजुकेट कीजिए अपनी टीम को कि मैंने ये टारगेट लिया है और देश ये कर रहा है। उन्हें भी बताइए कि कंपनी से टारगेट आया है ये, और कंपनी ने कहा है कि आपको ये 75 मीटिंग करनी है। इस तरीके से आप उन्हें डाउनलोड कीजिए। जब आप उन्हें ये डाउनलोड करेंगे तो उन्हें भी लगना शुरू होगा कि यस, हमें ऐसा कुछ करना है। तो और लेकिन उसके लिए उन्हें एजुकेट कीजिए। इस समय फॉल्ट ढूंढने का समय नहीं है, इस समय तो करने का। और जो करेगा उससे गलती भी होगी, डेफिनेटली गलती भी होगी। इस तरीके से हम कहीं चलते हैं तो गलती भी होती है, ट्रैफिक भी मिलता है, गाड़ी साइड भी लग जाती है, सब कुछ होता है। तो आप उन्हें एजुकेट कीजिए। ए फॉर एप्रिसिएशन। आपकी कोई भी मीटिंग होते ही आप वहां पर एप्रिसिएशन का माहौल जरूर क्रिएट कीजिए, कि किसी को भी एप्रिशिएट कीजिए, क्लैपिंग कीजिए जोर से। और डेफिनेटली आपका वो जब एप्रिसिएशन करेंगे, उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है कि जब भी मीटिंग हो तो एक छोटा सा गिफ्ट आप अपने, जिस भी आपके टीम मेंबर ने वो मीटिंग निकाल के दी है, एक छोटा सा गिफ्ट उसको भी शेयर करें। छोटा सा गिफ्ट कर सकते हैं तो उसे जरूर शेयर करें, जिससे कि बाकी के टीम मेंबर को मोटिवेशन मिले। यार, ये जो गिफ्ट का बॉक्स है और बड़ा खूबसूरत सा है, और आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो लगा हुआ है, ये मुझे भी लेना है। जब वो लेना शुरू करेगा तो वो आपको बैकअप प्लान देगा, कवरिंग फायर देगा, जिससे कि आप फील्ड पर निकल के भाग सको और इस काम को कर सको। तो इस तरीके से आप निकलिए, अपनी टीम को एप्रिसिएशन पे लेके आइए। नेक्स्ट चीज है, मीट फ्रीक्वेंटली। टीम का मतलब आपने उनको गाइड कर दिया, अपनी हेल्प के लिए रख दिया, उनको अप्रिशिएट कर दिया। लास्ट जो टीम का वो होता है एम फॉर मीट फ्रीक्वेंटली, मीटिंग्स। आप अपनी टीम की मीटिंग लीजिए, डेली पूछिए या अल्टरनेट डेज पे पूछिए कि हमारा वो जो 75 का टारगेट है वो कहाँ तक पहुंचा। आप उससे डिस्कस कीजिए, कितने दिन रह गए, कितनी मीटिंग्स पेंडिंग रह गई। वो सारा का सारा कैलकुलेशन आपके यहाँ पर किसी बोर्ड पर लिखा हुआ होना चाहिए कि 75 मीटिंग माइनस 5, 5 मीटिंग हो गई, पेंडिंग 70, वो लिखा हुआ हो, उसे डेली डेली नजर आ रहा हो। और अगर कोई बड़ा ऐसा एक्सेल लगा सकते हैं तो उस एक्सेल में डेली की डेट वाइज लिखिए कि आज हमने इतनी मीटिंग करी। जब आप उतनी मीटिंग लिखेंगे तो आपके साथ में काम होगा, रिजल्ट होगा। दोस्तों, मैं भी जैसे अतुल भाई ने कहा बहुत सारी एसोसिएशंस के साथ एसोसिएट हूँ।
कई बार बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड भी हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं अपना टारगेट पकड़ता हूँ तो उस टारगेट को इसी तरीके से पकड़ता हूँ और किसी ना किसी चीज से कनेक्ट कर देता हूँ। और जब वो टारगेट किसी चीज से, किसी मिशन से कनेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली वो चीज अचीव हो जाती है। जैसे आपके बच्चे की घर में शादी है और आज रिश्ता हुआ, 1 महीने का समय है। आप ये देखो कि 1 महीने का समय है, आपके यहाँ शादी में 200, 400, 500, 1000 लोग को आप इनवाइट भी कर लेते हो, आप अपनी ऑफिशियल वर्किंग भी कर रहे हो, आप रूटीन के काम भी कर रहे हो, उस शादी की सारी प्रिपरेशन भी कर रहे हो, और उसके बाद में भी वो शादी के टाइम पे हजारों लोग, सैकड़ों हजारों लोग उस टेंट में अवेलेबल होते हैं और बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है, क्योंकि वो एक कॉज से जुड़ गई, कॉज से, कि आपके बच्चे की शादी है और आपकी फीलिंग और इमोशंस के साथ में वो जुड़ गई है। तो इस समय का जो समय है जुलाई, जुलाई को ऐसा सेलिब्रेट कर दो सर कि जो फर्स्ट ऑफ जनवरी से और 31 दिसंबर के जो टारगेट थे, इस 6 महीने में मान लो हमने उसमें से सिर्फ 10%, 20%, 25% अचीव किया आपके टारगेट का, तो वो 75% हमें नवंबर दिसंबर तक नहीं लेके जाना। अगर आपने ये 75 मीटिंग कर ली, 75 मीटिंग का चैलेंज ले लिया, तो वो आपका टारगेट, मैं कहता हूँ जुलाई नहीं तो 75th ईयर सेलिब्रेशन 15 अगस्त तक आपका वो टारगेट डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। और आप जिसका नहीं होगा वो इतनी आगे निकल चुका होगा जो वो थॉट प्रोसेस में भी नहीं था, और अब उसे और बड़ा टारगेट दिसंबर के लिए लेने के लिए समय मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पे काम करें। और हमें क्योंकि क्या है, मैं चाह भी रहा था वैसे तो कि कुछ प्रेजेंटेशन भी थी, क्योंकि प्रेजेंटेशन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम है, तो प्रेजेंटेशन को दिखाना, उस पर डिस्कस करना, कुछ वीडियोस के साथ में आपसे बात करना, उसके लिए एक फिजिकल मीटिंग की डेफिनेटली मुझे जरूरत पड़ेगी। तो कभी भी अगर एफपीआरटी बोर्ड, एफपीआरटी टीम अलाउ करेगी तो हम फिजिकल मीटिंग में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपके लिए मैंने बनाया है, जो मैं मतलब अपने लिए बनाया है, और वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसकी पीपीटी शेयर करेंगे, कुछ वीडियोस हैं वो शेयर करेंगे, जो आपको आपके टारगेट को पूरा करने में बहुत मदद करेगा। इसके लिए आप थोड़ा सा होमवर्क जरूर कीजिए, सब चीजों को लिखना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस रोज कीजिए, यानी कि प्रैक्टिस और मीटिंग रोज कीजिए। कोई भी दिन जिस तरीके से सुबह उठते ही हम सबसे पहले पूजा करके, नहा धो के पूजा करके ही कुछ खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसा करते हैं, वो एक बार चैट बॉक्स में लिखे कि जो डेली पूजा कर, नहाने धोने और पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट लेते हैं या अन्न का दाना ग्रहण करते हैं, वो एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखें, यस लिख दें एक बार। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। जो नहीं करते हैं, आज से वो इस पूजा को वो कर ले, मंदिर में जब वो पूजा करें तो वो शपथ लेके निकले कि आज मुझे मीटिंग करनी ही करनी है। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, मिनिमम 3 मीटिंग जरूर करें। नहीं हो पा रही है दो, जिस दिन नहीं 3 हो पा रही है, आप ऑक्यूपाइड है, 2 करें। जिस दिन नहीं हो पा रही है उस दिन 1 जरूर करें, लेकिन इस चेन को ब्रेक ना करें। अगर वो चेन ब्रेक होगी तो दोबारा से आपको ये लगने लगेगा, आप एक बड़ा लेजी से मोड पे आ जाएंगे कि चलो यार उस दिन भी तो नहीं हुआ था, अगले दिन देख लेंगे। नहीं, ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, डेली की आपकी मीटिंग फिक्स होनी चाहिए। और आप सोचना शुरू करें, आप अपने टारगेट को भी लिखें, आप सोचना शुरू करें कि ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अशोक कालरा भाई यहाँ पर शायद है या नहीं है, बट वो कहते हैं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड पे प्रिंट कर लो कि ये चीज हो गई, होनी नहीं है, हो गई। सबसे पहले ये प्रिंट करो, फिर उसको पूरा करने पे, जैसे जेआरडी टाटा जी कहते हैं, जो अपने रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं किसी काम को ये करने से पहले उसका अच्छा बुरा बाद में देखता हूँ, मैं किसी काम को पहले ले लेता हूँ, किसी भी बिजनेस को, बाद में उसे सही प्रूफ करने पे लग जाता हूँ। तो आज आप इस मिशन को लो, उसको सही प्रूफ करने के लिए आप भागना शुरू करो। सबसे बड़ी ऊर्जा आपके दिमाग में नहीं होती, आपके दिल में नहीं होती, दिल और दिमाग तक बाद में पहुंचती है, क्योंकि दिल और दिमाग किसी टारगेट से जुड़ा होता है। जैसे मैंने कहा कि मैरिज का, तो दिल और दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपना एक टारगेट आज इस बार इस समय बना लो, वो डेफिनेटली होगा। और अगला, इस समय क्योंकि रेनी सीजन आ रहा है, रेनी सीजन बरसात का सीजन होता है, और कभी भी कहते हैं जो
तीज तीज जो होती है या सावन जो आता है, सावन खुशियों का लेके आता है। सावन जब बरसता है तो खेती होती है, सावन जब बरसता है तो बहुत सारे लोगों को नए बिजनेसेस उठते हैं। सावन के बाद देखो आप फेस्टिव टाइम शुरू हो जाता है, अब तीज आ जाएगी, अब रक्षाबंधन आ जाएगा, 15 अगस्त आ जाएगा, और बहुत सारे फेस्टिवल अब दिवाली तक, और दिवाली के बाद तक बहुत सारे छठ पूजा तक बहुत सारे फेस्टिवल लगातार हम बिल्कुल आएंगे। तो ये जो सावन होता है, सावन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये सावन, इस बार का सावन आपकी खुशियों का सावन आ रहा है, वो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, तो इस सावन को सेलिब्रेट कीजिए। तीज आ गई है, बहुत अच्छी, इस समय में बड़ा फेमस होता है घेवर। आप कहीं से स्पेशल घेवर मंगवाइए और वो घेवर के डब्बे के ऊपर लिख लीजिए, वो स्टिकर लगा लीजिए, वो भी लेके जा सकते हैं, आपके बजट में भी होगा डेफिनेटली। और किसी के पास जब वो चीज लेके जाएंगे, एक डिफरेंट चीज लेके जाएंगे, उसको अच्छी भी लगेगी। आप उस चीज को लेकर लोगों से मिलना शुरू कीजिए कि सर आजादी का अमृत महोत्सव है, तो मैं उसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक स्वीट्स लेके आना चाहता हूँ। जब आप उससे बात करेंगे और ये करना शुरू करेंगे, वो बड़ा खुश होगा कि यार ये आदमी वो है, सिर्फ इंश्योरेंस की नहीं सोचता, सिर्फ अपनी नहीं सोचता, ये देश की बात कर रहा है, देश के बारे में सोच रहा है। और लोग सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, ये आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। तो आपकी आपकी गुडविल आपका बहुत ऊपर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उस पर काम करना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्पष्ट लिखिए, स्पष्ट लिखिए। जैसे 75 मीटिंग लिखी, आप उसको लिखिए, 75 मीटिंग करनी है आपको, उससे थोड़ी सी टॉक जरूर इधर उधर करें, लेकिन बाकी की टॉक जब आप उस पर वो लिख के ले जाएंगे तो उससे वो चर्चा जरूर शुरू होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी, आप उस पर काम करना शुरू कीजिए और ये काम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए कोई क्लोजिंग, जैसे अतुल भाई ने शेयर करी, अगर किसी की कोई क्लोजिंग है, क्योंकि जब इकोसिस्टम होता है, ये आप पहाड़ों के बीच में एक बार अपना नाम लेके देखो, वो इकोसिस्टम होता है, 3 बार 4 बार वो आपको वॉइस सुनाई देती है, वो इकोसिस्टम आप तक आता है। जब आप अपने किसी भाई से शेयर करोगे तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ शेयर करेगा, इकोसिस्टम निकल के आएगा। हो सकता है वो कुछ ऐसा आइडिया दे दे, आज मैं यहाँ आपके साथ आया हूँ, हो सकता है मेरी बातों से आपको कुछ आइडिया हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों के टारगेट अचीव हो जाए। अगर हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरा आज का सेशन समर्थ हुआ। आप उसके साथ में उद्देश्य के साथ जो टैलेंट है, आप अपने टैलेंट पे जरूर काम कीजिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को जरूर लेके जाइए डेफिनेटली। आप उस देखिए कि उसकी फैमिली, जब आप वहां जाएं तो उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको वहां जाते हुए अपने 75 अमृत महोत्सव से कौन से प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके सेल हो जाए। उसकी फैमिली में बच्चा है तो कुछ चाइल्ड प्रोडक्ट क्रिएट कर लीजिए। उसकी फैमिली में वो अगर 40-50 साल का हो गया है तो आप उसे रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में बात कीजिए। तो इस तरीके से, जब इस समय एजुकेशन का टाइम चल रहा है, बच्चों के बहुत सारे अभी स्कूल शुरू हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, इसके उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो उनको एजुकेशन की वैल्यू पता है, आप उन चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और अब आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक मिशन जो ये है, उस मिशन, क्या सच में आप देश की आजादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उस फील को लेके देखिए, लीजिए। एक दो मूवीज जैसे पृथ्वीराज चौहान जो मूवी है वो, और तानाजी है, वीर शिवाजी है, मणिकर्णिका है, ऐसी मूवीज 3-4 मूवीज को देखिए, वो आपके इस मिशन में आपको मोटिवेशन देगी और आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी कि यार वो लोग देश के लिए इतना कुछ कर गए, मैं अपने देश के वो करोड़ों लोगों की बात कर गए। आज आजादी तो सारे करोड़ों लोग, 140 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन आज देश की हो गई है, आज वो 140 करोड़ लोगों के लिए ऐसी चीज दे गए कि जो हम आज उसको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। क्या मैं 75 फैमिलीज को नहीं ऐसा कुछ कर सकता? क्या सिर्फ 75 फैमिलीज 140 करोड़ लोगों में से, 140 करोड़ लोगों में से 75 लोग ऐसे नहीं है जिनसे मैं मिल सकता हूँ? आज किसी भी पॉलिटिशियन का, आज दिल्ली में इलेक्शन आ जाए, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली में इलेक्शन आ जाए तो क्या बड़े बड़े लीडर घर घर जाकर वोट मांगते हुए नहीं नजर आते? बड़े बड़े लीडर, देश का प्रधानमंत्री तक भी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे होते हैं, एक दिन में अलग अलग स्टेट में कितनी रैलियां कर रहे होते हैं, और उस स्टेट के बारे में पढ़ के जाते हैं और उसे बात कर रहे होते हैं। तो क्या हम उस तरीके से, क्या हम उनसे बड़े हैं क्या?
क्या हम गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, इनसे बड़े हैं क्या? वो लोग घर घर जाके वोट, अमित शाह जी को, अभी जो अपने होम मिनिस्टर हैं, उनको मैंने घर घर जाके वोट मांगते हुए देखा, अभी पैम्फलेट लेके वोट मांगते हुए देखा। तो क्या हम वो चीज नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते क्या चीज? और हमारे पास तो आज इतना बड़ा मिशन है, और हमारी ब्रांडिंग, हमारे इस मिशन की ब्रांडिंग मोदी जी कर रहे हैं सर। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सभी लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप सिर्फ सोचना तो शुरू कीजिए। और बहुत ज्यादा आपका भी समय नहीं लूंगा मैं, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने टाइम के आसपास पहुंच गया हूं। मैं चाहूंगा कि अगर आपको इस सेशन में कुछ भी अच्छा लगा तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिले। और अगला सेशन जब भी फिजिकल मुझे लेने का मौका मिलेगा, मैं जरूर आपके बीच में आना चाहूंगा। और 15 अगस्त से पहले पहले आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, उसके ऊपर में जरूर कुछ बात और चर्चा और कुछ प्रेजेंटेशन और कुछ वीडियोस के साथ आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहूंगा। बिकॉज अगर मेरा कोई भाई, आज अतुल भाई ने मर्सिडीज ली है, तो कहने को तो मैं तो कह सकता हूँ ना कि मेरे भाई के पास मर्सिडीज है और इंश्योरेंस का काम करता है। ऐसे ही आप जब सक्सेस हो जाओगे किसी लेवल पे, 1 करोड़ रुपए की इनकम आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी, और आप उतने रिच हो जाओगे और वो हो जाओगे, तो मैं समझूंगा कि मैं कह तो सकूंगा वो भाई मुझे जानता है। तो आपकी रिचनेस से मेरी रिचनेस बढ़ जाएगी, और जब एक साथ इतने सारे रिच लोग चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। बड़े लोगों के दोस्त बड़े ही होते हैं सर। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके दोस्त बड़े ही होते हैं। एक 1000 करोड़ रुपए का आदमी है, उसके दोस्त 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए के मिलेंगे। जो आदमी वो छोटा सा है, रिक्शा पुलर है, तो उसकी दोस्ती उन्हीं लेवल के लोगों से मिलेगी। तो आज आप रिच हो जाओगे तो मैं ऑटोमेटिकली रिच हो जाऊंगा दोस्त। तो थैंक यू वेरी मच। मैं शायद अपने टॉपिक को जस्टिफाई कर पाया, नहीं कर पाया तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आगे और भी किसी भाई को कोई बात करनी हो तो मेरा नंबर आपके पास में है, नहीं है जिसके पास वो नोट कर सकते हैं, बोर्ड में है 9810229899 9810229899। तो दोस्तों, अपनी किस्मत के, अपने मिशन के आर्किटेक्ट हम खुद हैं। अपने उस डिजाइन को तैयार कीजिए। कहीं कोई डिस्कशन करना हो, कोई बहुत बात रह गई हो, या कोई ऐसी बात मैंने कही हो किसी के दिल को मतलब किसी को नहीं अच्छी लगी हो, तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए अगले सेशन के लिए मैं अतुल भाई से चाहूंगा कि कोई ऐसा फिजिकल सेशन जरूर दें जिसमें हम इसके बारे में चर्चा करें और लाइफ चेंज हो उस प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू कुलदीप सर, आपसे तो बहुत एनर्जी ली है, और मुझे लगता है कि जो हमने एक 100 पॉलिसीज सेल करने का एक मिशन बनाया था, और इसमें जीवन सरल के टाइम पे, तो आपका एक सेशन मैंने हिंदी भवन में अटेंड किया था सर। उसके बाद में जो चेंज आया था, और मैंने अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा पॉलिसीज, नंबर ऑफ पॉलिसीज उसी समय सेल की थी, और पहले साल में पहली एमडीआरटी में उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी, राजेश चेतन जी जो अध्यक्ष, अमित पालीवाल जी जो भी वो भी बार बार मुझे कॉल कर करके मोटिवेशन और गाइडेंस भी देते रहते हैं। अतुल भाई का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, जब वो कर ले, जब कॉल कर लो तभी, जब जागो तब सवेरा। बाकी भी अजय भाई और अपने राठौर जी हर समय सबसे ज्यादा डेडिकेशन से लगे रहते हैं, सबके आने से पहले आते हैं और सबके जाने के बाद में जाते हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम संभालते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। आपने आज के सेशन से एक चीज दी कि कोई भी चीज है, कोई भी सेलिब्रेशन है, वो देश की सेलिब्रेशन है, तो हम इस देश के हिस्से हैं, और ये हमारी भी सेलिब्रेशन है। और आजादी का जो ये महोत्सव है, इसको कैसे मनाना है, इसके बारे में जो भी आपने आज डिस्कशन किया, और 75 मीटिंग्स का 75 साल की जो हमें आजादी के 75वां साल है, उसको हमें कैसे सेलिब्रेट करना है, उसके बारे में जो आज का ये सेशन चलाया है, बहुत ही वंडरफुल सेशन था। और आपने जो बोला कि हमें एक फिजिकल सेशन की बात करनी है, क्यों 30 जो भी हमारे एफपीआरटी के मेंबर्स हैं, सिर्फ ओनली और ओनली मेंबर्स के लिए हमारा एफपीआरटी का 30 जुलाई को क्राउन प्लाजा होटल में एक हम सेमिनार कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे मेंबर्स के साथ लेके चलेंगे। उसमें 2 स्पीकर सुबह हमारे पास बिफोर लंच 2 स्पीकर रहेंगे, और लंच के बाद जो हमारा
उन सारे मेंबर्स से 1-to-1 डिस्कशन रहेगा, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी है, जो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसके बारे में बात करेंगे, उनकी क्या हडल्स हैं उसके बारे में। हमने ये डिसाइड करा कि हम चार स्पीकर्स ले आते हैं, तो फिर हम अपने मेंबर्स के साथ अपना टाइम नहीं बिता पाते और हम ये भी नहीं जान पाते कि हमारे मेंबर्स कहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये हम बोर्ड मीटिंग जब हुई तो उसमें डिस्कशन किया गया कि भाई क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस बार का जो सेशन है वो हाफ डे सेशन हम अपने स्पीकर्स, दो इस इंडस्ट्री के, हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दिग्गज स्पीकर आने वाले हैं दोनों। अभी कमिंग वीक के अंदर आपको सब सारे मेंबर्स को फ्लायर्स मिल जाएगा, लेकिन वो सेशन सिर्फ हम अपने मेंबर्स के लिए रख रहे हैं। ओनली बोर्ड जो सिल्वर और गोल्ड मेंबर्स हैं वही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये 30 जुलाई, जो भी मेंबर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोग प्लीज नोट कर लीजिए कि 30 जुलाई को अपने कैलेंडर में लॉक कर लीजिए, लास्ट सैटरडे ऑफ दिस मंथ अपना, उसमें आपको अपने आप को फ्री रखना है। और वो जो मुझे लगता है, और जो पोस्ट लंच सेशन होगा उसमें हम संजय भाई का 1 घंटे का सेशन रखेंगे। जो फिजिकल प्रेजेंटेशन संजय भाई ने अपने लिए हम एपीआरटी परिवार के लिए बना रखी है, उस प्रेजेंटेशन को हम भी समझेंगे, हम भी सीखेंगे उससे क्या हो सकता है, और उसके बाद हम अपना आपस में मेंबर्स के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आज का सेशन यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने जो जितने भी हमारे एफपीआरटी के ग्रुप्स हैं उसमें अपनी शेयरिंग करिए, उसमें अंदर मेंशन करिए कि क्या चीज आपको अच्छी लगी। और जो लोग आज का सेशन मिस कर रहे हैं वो हमारा जब ये एफपीआरटी पे 2 दिन बाद 3 दिन बाद एफपीआरटी के यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा तो वो उसका फायदा उठा पाएंगे। संजय भाई, आज आपने इतने छोटे से नोटिस पे, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले ही आपसे बात करी थी, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, और ना केवल प्रार्थना स्वीकार की बल्कि एक इतना वंडरफुल सेशन आज हमारे लिए एफपीआरटी के लोगों के लिए आज प्रेजेंट किया। आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी क्योंकि टाइम हमें बहुत ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं एक बारी राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शांति पाठ प्ले करें, उसके बाद हम सब लोगों को एक बारी ओपन करेंगे।